मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को पता है कि 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 32,600 प्लस जो पद है उसका DBPST स्टार्ट हो जाएगी। पहले बहनों का DBPST होगा, उसके बाद भाइयों का DBPST होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आप लोग पूछ रहे थे, उसको मैं बताऊँगा। बने रहे वीडियो में, 4 से 5 मिनट की वीडियो रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या पूछा है कि डेट तो मैंने बता दिया। उसके बाद पूछा है कि उसके बाद क्या है कि डॉक्यूमेंट्स। देखो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे दोस्त हैं कि जो टेंशन में हैं। देखो सबसे पहली बात कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए अभी तक जो है वो तो टाइम के अनुसार है ही। आप सारा डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल, जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगा है सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले लेना, उसका 2-2 3-3 कॉपी ले लेना, ठीक है ना, फ़ोटो कापी ले लेना। उसके बाद कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कि भैया मेरा जाति है, जो जितने डेट के अंदर का जाति मांगा था वो उसके अंदर का जाति नहीं है, मतलब ओवर है, ठीक है ना, समय के अनुसार जाति नहीं है। तो उसमें भाई देखो सीधा सीधी बात है, अगर आपके जिस समय के बीच का जाति मांगा है OBC और EWS, अगर आप जाति समय के अनुसार नहीं दे पाएंगे तो आपको प्रोविजनल में डाल देगा, यानी कि आपको अस्थाई कहाँ डाल देगा, आपको जनरल में डाल देगा। सीधा सीधा बात है, आपको प्रोविजनल दिखाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि SC और ST का जाति भाई उनका कोई टाइम हम नहीं मांगता है, ठीक है ना। तो आपका 2-3 साल पुराना है तो आपका चल जाएगा, आप इसके लिए मतलब बेफिक्र रहिए, चिंता रहित रहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाया है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट मांगा गलत है, जैसे नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, तो उसका एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उससे हो जाएगा काम, ठीक है। ये डरने वाली बात नहीं है, होता है, मान जाते हैं। अगर किसी का डॉक्यूमेंट छूट भी जाता है तो भाई आप बता देंगे, तो अगर दूर रहेगा तो भाई फिर आप डेट ले लीजिएगा, डेट भी मिल जाएगा। क्योंकि 31 अगस्त को रिजर्व डे है, मतलब उस दिन आपको, मतलब जो मान लीजिए 17 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में जिसका भी DBPST नहीं हो पाएगा, उस 31 अगस्त को 31 अगस्त के लिए अपना क्या टाइम ले लेगा। मान लीजिए उसी में किसी का एग्ज़ाम भी है, उसी दिन आपका पड़ गया DBPST का डेट, तो आप रिजर्व डे के दिन आप क्या कर सकते हैं, जाकर अपना DBPST करवा सकते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, एकदम हो जाएगा। आप टेंशन रहित रहिएगा, मतलब टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि DBPST में भाई देखो सबसे पहले तो बहनों का क्या होगा, आपको पता है कि DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा। उसके बाद का PST होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। बहनों का क्या होता है कि पहले हाइट मापा जाता है, फिर वेट मापा जाता है। जितने भी बहनें हैं उनका 40 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए। कितना? 40 किलो से वजन कम नहीं होना चाहिए, और अधिक कितना भी हो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कम नहीं होना चाहिए। और भाई हैं तो भाई आपको तो हाइट और चेस्ट, जितने भी भाई हैं मेल हैं उनका हाइट और चेस्ट मापा जाएगा। तो आप भाई बढ़िया से आप देख लीजिएगा, अगर कुछ कम रहता है तो इसका मतलब नहीं हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको डाउट रहेगा तो भाई मतलब बढ़िया से लोग मापते हैं, ठीक है। इतना नहीं है कि आपको कैसे भी करके दे देंगे, आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से मापा जाता है। और भाई आपको बता दें कहीं कहीं अधिकारी के मूड पर भी होता है, ठीक है ना। नापने वाला भी कैसे नाप रहा है, वैसे तो सब जगह अच्छे से ही नापते हैं। और जैसे कि आप देखिए नापने वाला अपने हिसाब से अच्छा ही मापता है, जितना भी हो, हाइट वेट चाहे चेस्ट। लेकिन दिक्कत ये बात की आती है कि अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपको उस पर क्या क्लेम कर दिए कि नहीं मेरी हाइट तो इतना है, आप कम कैसे नाप दिए, तो वहीं आपको उसी दिन क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। और आपको फिर आपको मैनुअली मशीन से कई बार आपको मापा जाएगा आपकी हाइट को, और बताया जाएगा कि हाँ कम है या हाँ हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो कम होगा तो आपको संतुष्ट किया जाएगा नहीं भाई आपका हाइट नहीं हो रही है, आपकी हाइट कम है, आप मानिए बात को। तो मैनुअली और मशीन से दोनों चीज़ से आपको बार बार दिखाया जाएगा, ठीक है ना। और बात रह गया कि हाँ आप उसी दिन क्लेम कर सकते हैं, नहीं कि आप 10 दिन बाद कहेंगे कि मेरी हाइट का कम थी, ये वो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, उसी दिन कर सकते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आप लोग रनिंग में लग जाइएगा। और हाँ एक और बात है, मैं तो भूल ही रहा था। अगर भाई अगर आपको ये पता करना है कि किस ज़िले में कितने लड़के फेल हो रहे हैं, कितने लड़के पास हो रहे हैं, तो अगर आप जिस ज़िले से देख रहे हैं, आप अपना अनूप क्लासरूम क्या है इस यूट्यूब चैनल पर आपको कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ इतने लड़के फेल हो रहे हैं, इतने लड़के पास हो रहे हैं, चेस्ट में चाहे हाइट में जो भी हो बताया जाएगा कि DBPST के लिए मतलब कितने लड़के 50 में चाहे 60 में जितना भी पैनल बनेगा उसमें से कितने लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, आप ही लोग बताएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। और मैं भी सोच रहा हूं कि बहुत ऐसे चैनल है, वहां से भी मैं लेकर डाटा आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। और भाई जितने भी लोग देख रहे हैं इस मेरी वीडियो को मतलब शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपने सेहत का ध्यान रखना। जय हिंद।